अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस फाइनली AEW में गोल्डबर्ग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। लास्ट नाइट AEW के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW रेसलिंग का एक ओरिजिनल सुपरस्टार कंपनी को लीव करने वाला है। UFC के एक फॉर्मर फाइटर के द्वारा एडम कोल पर अटैक कर दिया गया है। AEW कोलिजन के प्रीमियर एपिसोड के बाद वार्नर मीडिया का रिएक्शन सामने आ चुका है। AEW में CM पंक के रिटर्न होने के बाद लॉकर रूम में टेंशन को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं अंद्रादे एल इदोलो के द्वारा रेसलिंग मीडिया को मॉक कर दिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया, तो गाइज लास्ट वीक AEW के डायनामाइट के काफी शानदार होने के बाद भी लास्ट वीक वाले AEW के डायनामाइट को अमेरिका में मात्र 8,32,000 व्यूअरशिप मिली। बट गाइज यहीं इस हफ्ते फॉरबिडन डोर के गो होम एडिशन डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 70,000 बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट को अमेरिका में करीबन 9,02,000 व्यूअरशिप मिली, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप है 9,02,000। वेल गाइज ये तो बात हुई डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बट गाइज कल यहाँ पर AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी ने उनके रैम्पेज के टीवी टैपिंग को किया था, जहां पर AEW रैम्पेज के टीवी टैपिंग के ऊपर एडम कोल हमें उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहीं एडम कोल के इस प्रोमो के ऊपर NJPW और UFC के फॉर्मर सुपरस्टार टॉम लॉलर ने NJPW से AEW में डेब्यू कर दिया है। और गाइज यहां पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर टॉम लॉलर ने एडम कोल पर अटैक कर दिया है। और गाइज कल आप लोग को AEW के रैम्पेज के लाइव टीवी के ऊपर टॉम लॉलर एडम कोल पर अटैक करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहां पर इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर टॉम लॉलर एडम कोल को अब फेस करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि टॉम लॉलर रैम्पेज पर एडम कोल पर अटैक कैसे करते गए। और गाइज इन दोनों का फॉरबिडन डोर का मैच ऑफिशियल कब होता है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यहीं अब AEW सुपरस्टार फूगो डेल सोल के द्वारा AEW कंपनी को लीव करने को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते फूगो डेल सोल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फूगो डेल सोल का AEW का कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने जुलाई के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइज 1 जुलाई को फूगो डेल सोल के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो फाइनली AEW कंपनी को लीव कर रहे हैं, क्योंकि गाइज AEW ने उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है। और गाइज AEW के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर ना देने के बाद अब फूगो डेल सोल अगले महीने से इंडी रेसलिंग के ऊपर रेसल करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान की फूगो डेल सोल को साइन ना करने के बाद अब फूगो डेल सोल इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर क्या तबाही मचाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को साइन करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से गोल्डबर्ग ने WWE को लीव किया है, तब से ही गोल्डबर्ग के AEW में डेब्यू को लेकर डेली कोई ना कोई रूमर आती रहती है। और गाइज यही आज AEW के फॉरबिडन डोर के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने फाइनली गोल्डबर्ग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की है, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान गोल्डबर्ग के काफी बड़े फैन है। और गाइज टोनी खान लगातार गोल्डबर्ग के कॉन्टेक्ट के अंदर है। और गाइज यहां पर डेफिनेटली टोनी खान और गोल्डबर्ग के बीच में AEW कंपनी को लेकर बातें भी हुई गई। बट गाइज यहां पर गोल्डबर्ग AEW में आएंगे या नहीं, इसको लेकर टोनी खान कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते गए। बट गाइज यही टोनी खान के इस मीडिया कॉल के अंदर मीडिया ने जब टोनी खान से ये पूछा कि क्या AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर गोल्डबर्ग, स्टिंग और डार्बी एलन के मिस्ट्री पार्टनर होने वाले गए, तो गाइज यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान को नहीं लगता है कि गोल्डबर्ग, स्टिंग और डार्बी एलन के मिस्ट्री पार्टनर होंगे। बट गाइज यहां पर गोल्डबर्ग AEW में आएंगे या नहीं, ये आने वाले टाइम में फैंस को पता चलेगा। वेल गाइज जिस तरीके से हमने मीडिया कॉल में बात की गई, मुझे इसको देखकर बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि सही में गोल्डबर्ग AEW में आने वाले गए। और गाइज पॉसिबली AEW का ऑल इन वो पेपर व्यू हो सकता है जब गोल्डबर्ग AEW के शो पर डेब्यू करेंगे। और गाइज जहां तक बात रही AEW में डेब्यू करने की, तो गाइज यहीं लास्ट वीक AEW कोलिजन के डेब्यू करने के बाद अब AEW कोलिजन को लेकर वार्नर मीडिया का रिएक्शन सामने आ चुका है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कोलिजन के डेब्यू एपिसोड को अमेरिका में करीबन 8,16,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि डायनामाइट के मुकाबले कम थी। और गाइज यहीं वार्नर मीडिया के इस व्यूअरशिप को लेकर अब फाइनली बैक स्टेज से रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां पर मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया के AEW कोलिजन के 8
8,16,000 व्यूअरशिप मिलने के बाद भी वार्नर मीडिया के मैनेजमेंट AEW कोलिजन से बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सैटरडे नाइट के ऊपर AEW कोलिजन को इतनी व्यूअरशिप मिलेगी। और गाइस अब जबकि ये व्यूअरशिप वार्नर मीडिया के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो चुके गए, तो गाइस वार्नर मीडिया AEW कोलिजन को लेकर सुपर हैप्पी गए। और गाइस यहाँ पर AEW कोलिजन शो को लेकर वार्नर मीडिया की टीम टोनी खान को थैंक यू भी कर चुकी गए। और गाइस यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वार्नर मीडिया AEW के प्रेजेंटेशन और AEW के व्यूअरशिप इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया ये देखना चाहती गए कि कोलिजन की वीकली व्यूअरशिप कितनी जाती गए। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि सैटरडे नाइट के ऊपर अगर AEW कोलिजन को 6 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप वीकली बेसिस पर मिल जाती गए तो गाइस ये शो ऑलरेडी यहाँ पर सुपर सक्सेसफुल माना जाएगा। बट गाइस जहां तक बात रही AEW कोलिजन की, तो गाइस यही कोलिजन पर CM पंक के रिटर्न होने के बाद अब एक बार फिर से डेव मेल्जर ने CM पंक को लेकर बड़ा बवाल करने की कोशिश की गई। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी कि कैसे पंक के कोलिजन पर रिटर्न होने के ऊपर CM पंक के प्रोमो के अंदर CM पंक ने यंग बक्स को मॉक किया था। और गाइस पंक के इवेंट कोलिजन पर रिटर्न होने से पहले CM पंक ने ESPN के इंटरव्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज को मॉक किया था। बट गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह रिपोर्टिंग की थी कि CM पंक के ESPN इंटरव्यू और AEW कोलिजन के ऊपर CM पंक के प्रोमो दोनों के अंदर AEW के मैनेजमेंट शामिल थी। और गाइस इवन AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक ने जो उनका प्रोमो कट किया था उस प्रोमो के बारे में AEW के मैनेजमेंट और यंग बक्स दोनों को मामिल था। और गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का अब तक ये कहना था कि AEW के लॉकर रूम के अंदर CM पंक के प्रोमो से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि गाइस मैनेजमेंट को ये पहले से मालूम था कि CM पंक क्या बोलने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर CM पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर और आर्गुबली रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट जर्नलिस्ट डेव मेल्जर ने एक बार फिर से CM पंक को लेकर फॉल्स रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी गई। जहां पर कल यहां पर डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अंदर मेल्जर का यह दावा करना है कि AEW के अंदर CM पंक के ESPN और कोलिजन पर प्रोमो के बाद अब लॉकर रूम के अंदर माहौल पहले के मुकाबले भी खराब हो चुका है। और गाइस यहां पर यह डेव मेल्जर का रिपोर्ट करना है कि CM पंक के कोलिजन पर प्रोमो के बाद लॉकर रूम के अंदर बहुत सारे लोग CM पंक से नाराज हैं। और गाइस इवन डेव मेल्जर का तो यह तक कहना है कि AEW के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे लोग डाइवर्स हो चुके हैं, जहां पर बहुत सारे लोग CM पंक के खिलाफ हैं, तो गाइस वहीं बहुत सारे लोग CM पंक के साथ हैं। और गाइस मेल्जर ये कह रहे गए कि जो लोग यहां पर हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स को पसंद करते गए वो लॉकर रूम में CM पंक को देखना नहीं चाहते गए। वेल गाइस यहां पर एक बात तो मैं आपको लिख कर कह सकता हूं कि डेव मेल्जर ने इस बार लॉकर रूम के अंदर हीट होने को जो रिपोर्टिंग की गई ये रिपोर्टिंग 100% फॉल्स है, क्योंकि गाइस यहां पर इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि CM पंक के प्रोमो के बारे में यंग बक्स के पहले से पता होने के बाद भी लॉकर रूम के अंदर कोई यहां पर नाराज होगा। और गाइस यहां पर मैं ये बात कहने में बिल्कुल भी नहीं सकूंगा कि डेव मेल्जर CM पंक के नेम को यूज करके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे गए और गाइस CM पंक के नेम को खराब करके रेसलिंग मीडिया खुद का पैसा बना रही गए। बट गाइस यहां पर मेरे इस चीज को फेक बोलने से पहले ही AEW सुपरस्टार आंद्रादे एल इडोलो ने इस चीज को फेक बोल दिया है। जहां पर CM पंक और डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के वायरल होने के बाद आंद्रादे एल इडोलो ने जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो गाइस आंद्रादे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा AEW का लॉकर रूम पूरी तरह से ठीक है। और गाइस यहां पर CM पंक के हीट वाली बात पूरी तरह से गलत है। और गाइस आंद्रादे एल इडोलो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके गए कि AEW के लॉकर रूम के अंदर हर चीजें बिल्कुल ही अमेजिंग चल रही गई और ये रिपोर्टिंग पूरी तरह से बुलशिट है। और गाइस यहां पर आंद्रादे ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डेव मेल्जर एक बार फिर से CM पंक को लेकर फालतू रिपोर्टिंग कर रहे गए। और गाइस लॉकर रूम के अंदर इस समय CM पंक को लेकर किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं गए। वेल गाइस यहां पर मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई गई कि डेव मेल्जर बार बार CM पंक को बदनाम क्यों करते गए। बट गाइस आपको क्या लगता है, क्या सच में लॉकर रूम के अंदर CM पंक को लेकर CM पंक के बाद हीट हुई होगी? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।